गगन मंडल के बीच में झिलमिल झलकत नूर, झिलमिल झलकत नूर सूर कोई बिरला पावै, करे तत्व की खोज नहीं 84 आवे। गगन मंडल के रहस्य अंदर जाकर समझ आते हैं। जो अपने अंदर उतर कर देखता है वो गगन मंडल के रहस्यों को जान लेता है। और इसके लिए हमें कम से कम हर रोज आधे घंटे के लिए सब कुछ भूल जाना है। यानी हमें 30 मिनट सुबह उठकर भजन करना है। जो आधा घंटा अंदर बैठकर भजन करता है वो इन रहस्यों को जान लेता है। भाई अपने आप को आधा घंटा देना जरूरी है। हर नामधारी को भजन करना परम आवश्यक है। भाई 30 मिनट होते ही क्या हैं? आप खुद से विचार करके देखो। अगर एक नामधारी अंदर जाकर परमात्मा को देखना चाहता है तो भाई उसे भजन करना ही होगा। वो परमात्मा कैसा दिखाई देता है वो अंदर जाकर पता चलता है। परमात्मा कैसी बोली बोलता है भाई वो भी भजन के माध्यम से ही समझ आता है। परमात्मा अंतरात्मा में मौजूद है, इसका भी अनुभव भजन के दरमियान ही होता है। ईश्वर धुन है, ईश्वर प्रकाश है, इसकी अनुभूति भी भजन करने पर ही होती है। इसीलिए भजन करना जरूरी है। क्यों आधा घंटा ही भजन करना जरूरी है? भाई 24 घंटे होते हैं लेकिन आधा घंटा, भाई कितना हमारे लिए सरल कर दिया है महात्माओं ने, संतों ने, कि वे आधा घंटा अपने अंदर बैठकर आप उस परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो। अच्छा, भजन की प्रक्रिया अंधेरे में ही की जाती है। हम लोग बाहर तो अंधेरा कर लेते हैं लेकिन अंदर अंधेरा नहीं करते। हमें अंदर अंधेरे में उतरना है, इसीलिए भजन करना जरूरी है। तो आज इन छोटी छोटी बारीकियों को मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये संत तुलसी साहिब जी की बानी की 2 लाइन ली, इसमें बताया गगन मंडल के बीच में झिलमिल झलकत नूर। कहाँ ढूंढोगे? कौन से गगन मंडल के बीच में इस नूर को देखना चाहोगे? अगर बाहर ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, अंदर ढूंढोगे तो जरूर मिलेगा। तो शुरुआत यहां से कर रहा हूं। सभी से विनती है अपने आप को सत्संग के साथ जोड़ो। आधा घंटा भजन करना है तो 10-15 मिनट का ये सत्संग सुन लो, क्या जाता है। इसमें आपको वो तरीके साधन समझाए जा रहे हैं जिससे हमारा भजन बनता है। अब हर सुबह सुमिरन करने के बाद कम से कम 30 मिनट भजन करने की आदत बनाओ। जैसे सुमिरन में हम नाम को बार बार दोहराते हैं और गुरु को याद करते हैं जिससे हमारा ख्याल आंखों के पीछे जुड़ा रहे। लेकिन भजन के दरमियान ना हमें उस नाम को बार बार जपना है और ना ही गुरु का ध्यान करना है। यानी सुमिरन में जो हम याद करते हैं, ध्यान में जिस महापुरुष का हम ध्यान करते हैं, भजन के दरमियान हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यानी हमें 30 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाना है। भाई इन 30 मिनटों में ही हमें अपने अंदर के बहुत सारे रहस्यों को जानना है। इसीलिए कहते हैं रोज रोज करो, क्योंकि एक साथ हमें अपने अंदर उतर कर तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अंदर हमें वही दिखाई देगा जो हम बाहर देखते हैं। हम आंखों को बंद कर लेते हैं, कानों में अंगूठे डाल लेते हैं, भजन के आसन पर बैठ जाते हैं, लेकिन हमें दिखाई तो वही देता है जो हम बाहर करते हैं। हमें सुनाई भी अंदर वही देता है जो हम बाहर सुनते हैं। तो हम भजन में बैठे तो हैं लेकिन हमें
अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है, वो है सबका सब बाहर का ही। भाई इसीलिए कहते हैं कि वहां उतर कर चुपचाप बैठ जाना है। आप अनुभव करो, हम आपको क्या समझा रहे हैं कि भाई हम आसन पर बैठ गए हैं भजन के, और अंतर में उतर कर हम चुपचाप बैठकर देख रहे हैं कि वहां क्या खेल तमाशा हो रहा है। चुपचाप का मतलब है कि हम अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जो कुछ हो रहा है हम उसे सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, हमें उसका हिस्सा नहीं बनना है। यदि हमने अपनी प्रतिक्रिया दी तो हम उसका हिस्सा हो जाएंगे। जैसे हम भजन करने बैठे, हम देख रहे हैं हम कल क्या बोल रहे थे और हम क्या कर रहे थे, तो हमें वही सब कुछ सुनाई देगा और सब कुछ वही दिखाई देगा जो हम कल कर रहे थे, या हमने परसों किया, या किसी अन्य ने कुछ और किया। जहां हमारा ख्याल होता है सारा दिन, वही हमें भजन के दरमियान दिखाई देता है और सुनाई देता है। हमें सिर्फ एक अच्छा दृष्टा बनकर देखते रहना है, अच्छा श्रोता बनकर सुनते रहना है। कोई प्रश्न नहीं करना है और ना ही किसी प्रश्न का हमें जवाब देना है। हम उसका हिस्सा नहीं हैं जो कुछ अंदर घटित हो रहा है। यदि प्रतिक्रिया की तो हम उसका हिस्सा बन जाएंगे। शांत बैठकर मन क्या सोच रहा है देखो, मन क्या बोल रहा है देखो, श्वासों की गति कैसे ऊपर नीचे जा रही है देखो, क्योंकि जो कुछ अंदर घटित होता है उसी अनुरूप हमारी श्वासों की गति होती है, वैसा ही हमारे मन पर प्रभाव हो रहा होता है। यदि हमारा मन स्थिर है जैसे आंखों के पीछे, और हम भजन कर रहे हैं और अंदर जो कुछ घटित हो रहा है हम उसका हिस्सा नहीं है, हम ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमें तो केवल भजन कर रहे हैं, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना है। जो कुछ घटित हो रहा है हम उससे अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं। ये सही है कि वो सब कुछ हमारा ही है, लेकिन वो हमारा नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये बहिर्मुखी भजन नहीं है, अंतर्मुख भजन है। इसीलिए अंतर में जुड़े रहने के लिए हमें उस अंधेरे का पूर्ण रूप से हिस्सा बन जाना है। जब हम वो हिस्सा बन जाते हैं तो हमारी श्वासें जो अभी वेग और शांत रूप से ऊपर नीचे हो रही थी, वो फिर सामान्य होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे वो सामान्य होती चली जाती हैं वैसे वैसे हमारा मन भी शिथिल होने लगता है, स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है। बस यहीं से हमारा भजन शुरू होता है। आप समझे, जैसे हमने 1 महीने लगातार भजन किया, लेकिन ना ही हमारी अंदर श्वासें सामान्य हुई, ना ही हमारा मन सामान्य हुआ। हम बार बार जो कुछ देख रहे थे उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते जा रहे थे। तो अभी हमारा भजन का अभ्यास था बैठने का, भजन नहीं बना। भजन तो जब बनेगा जब हमारी सोच बाहरी शक्लों और पदार्थों को जो अंदर देख रही थी उसके साथ सामान्य हो जाती। यह है भजन का पहला रूप। इसीलिए कहते हैं अंदर गुप्त अंधेरा हो जाए, बाहर नहीं, अंदर। चादर डाल ली, भजन करने बैठ गए, ये भजन नहीं है। अंदर भजन का मतलब है पूर्ण रूप से किसी भी चीज का ध्यान ना करना। अब अंदर बैठ गए हैं, हमारी श्वासें सामान्य हैं, अब हमारे अंदर कोई घटनाक्रम नहीं चल रहा है। ऐसी अवस्था वो अवस्था है जिसे मरने की अवस्था कहा गया है। भाई मन ना सोचे तो हम मर गए ना। और यहां तक पहुंचने के लिए पता नहीं लोग कितनी भक्ति करते हैं, कहां कहां नहीं जाते, लेकिन मन नहीं मरता। मन मरने का मतलब है कुछ ना सोचे। जब भजन में हम कुछ ना सोचें तब समझ लो हमारा मन मर गया है। लोग कहते हैं ना कि भाई आधा घंटा ही क्यों करते हैं। भाई आधा घंटा मर के देखो,
30 मिनट रोज मर के देखो, मन कुछ ना बोले, ऐसी अवस्था अभी केवल एक कल्पना है। हकीकत तो उनसे पूछो जो ये कर रहे हैं वो वहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि जब तक अंदर सब कुछ शांत नहीं होगा तब तक कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। और मन बगैर शांत हुए जो दिखाई देता है वो केवल संसार है, शब्द नहीं, ईश्वर नहीं। इसीलिए जो शुरू में बहुत सारे प्रश्न बताए ना कि ये क्यों होता है, आधा घंटा क्यों करते हैं, इसीलिए बताया है कि आधा घंटा बहुत है। अगर आधा घंटा आप रोज जीते जी मरना सीख गए ना, या भजन करना सीख गए, तो मैं कहता हूं संसार की संपूर्ण स्थिति जान जाओगे, अंदर के रहस्य जान जाओगे, कैसे हम यहाँ आए हैं, हमारा मकसद क्या है, क्यों ये सूर्य उगता है, क्यों ये अस्त होता है, क्यों ये चांद तारे हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब आप जान जाएंगे। अब ये अभ्यास करते हुए, चाहे हमें 1 महीना हुआ हो, चाहे 5 महीने या 1 वर्ष या और अधिक, लेकिन जब अंदर सब कुछ शांत होने लगे तब खुद को टटोलो कि हमें सही रूप में अनुभव क्या हो रहा है। देखो, अंदर अब हमें वो सब कुछ दिखाई देगा, वो सब कुछ हमें सुनाई देगा जिसके लिए हम भजन करते हैं। जब सब कुछ अंदर सामान्य हो जाता है तब हमें अंदर प्रकाश दिखाई देता है, हमें अंदर संगीत सुनाई देता है। जो प्रकाश दिखाई देता है कहते हैं वो परमात्मा है, यानी वो शब्द है, तो इसीलिए हम उसे शब्द का प्रकाश भी कहते हैं। इसी तरह वो जो हमें आवाजें सुनाई देती हैं, जो संगीत सुनाई देता है, हम उसे धुन कहते हैं, और धुन परमात्मा के घर से आती है, इसीलिए हम उसे शब्द धुन कह देते हैं, परमात्मा के घर से आने वाली आवाज कह देते हैं। अब हम उस शब्द के संगीत को सुनते हैं, शब्द के प्रकाश को देखते हैं और मस्त हो जाते हैं। जब हम उसको अपने अंदर हजम करने लगते हैं, मतलब जब हम उस प्रकाश को, उस शब्द धुन को अपने अंदर पकड़ने लगते हैं, यानी हम भजन के बाद जब संसार में उठते हैं, बैठते हैं, जैसे हम सामान्य तौर पर अब रह रहे हैं, हम उसका ही हिस्सा 24 घंटे बने रहते हैं। यानी हमें शब्द के बाद भी, भजन के बाद भी ये सब कुछ दिखाई देता रहता है, सुनाई देता रहता है। इसीलिए हम संसार से लिप्त नहीं होते। आप वैसे संसार छोड़ने का कितना प्रयास करो, नहीं छूटता। कहते हैं ना, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। जब हमारा ख्याल अपने आप अंदर जुड़ता है तब बाहरी तौर पर हमारा ख्याल इन संसार की शक्लों और पदार्थों से दूर होने लगता है। अब शब्द का प्रकाश और शब्द धुन, यहां जैसे तुलसी साहिब ने कहा कि गगन मंडल के बीच में झिलमिल झलकत नूर। जब हम भजन करते हैं और हम पूरी तरह से भजन का हिस्सा हो जाते हैं, तब हमें अंदर परमात्मा का वो नूर रूप या नूरी स्वरूप दिखाई देता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वही ईश्वर है। ईश्वर बाहर है, अंदर भी है, लेकिन बाहर संसार भी है। तो हमें ईश्वर नजर नहीं आता। हम सभी एक तरह से देखा जाए तो अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। एक खेल तमाशा हो रहा है, एक नाटक हो रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। हम तो उसको सच समझते हैं। अब अंदर जाकर जब हम अपने आप को पूरी तरह से शब्द में जज्ब कर देते हैं, यानी भजन का हिस्सा बना लेते हैं, तब हमें अंदर उसकी अनुभूति होती है, फिर हमें उसकी बाहर भी अनुभूति होती है, फिर वो हमें सभी जीवात्माओं में दिखाई देता है। अब भजन की बारीकियों को बहुत सावधानी से सुनो कि भजन तक पहुंचने के लिए
हमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले इस कलयुग में जहां हम जी रहे हैं, किसी वक़्त के गुरु से नाम दान लेना आवश्यक है। नामधारी ही भजन करें तो फायदा होगा, वरना गैर नामधारियों के लिए ये संभव नहीं है। तो नाम लें, नाम मिलने के बाद गुरु को परमात्मा का ही रूप समझकर उस नाम पर विश्वास करके उस नाम का सुमिरन करें, यानी उस नाम को बार बार जपें। बार बार नाम जपने का मतलब है हम अपनी पुकार उस परमात्मा तक पहुंचाएं। नाम जपते हुए ख्याल नीचे ना गिरे, यानी आंखों से नीचे ना गिरे, इसलिए गुरु रूप का ही ध्यान करें। नाम मिल गया, नाम मिलने के बाद हमने नाम का सुमिरन किया, ख्याल नीचे ना गिरे, इसलिए हमने ध्यान करना आरंभ कर दिया। जब हमारा ध्यान बन जाएगा, ध्यान रखें, जिस व्यक्ति का जितनी तेजी से ध्यान आंखों के पीछे लगना शुरू हो जाएगा, वो उतनी जल्दी ही आंखों के बीच में अपने ध्यान को ठहरा सकता है और फिर उसका भजन भी उतनी जल्दी बन जाएगा। तो तीसरे तिल पर जितनी देर अधिक से अधिक ध्यान करते हुए गुरु का नाम जपोगे, उतना ही अधिक ध्यान बनेगा और फिर उतनी ही जल्दी हमें अपने अंदर भजन करने की एक छटपटाहट होती है ना, वो आप देखोगे हमारा मन खुद कर रहा है भजन करने के लिए। तो ये 3-4 चीजें मैंने आपको समझाई। गुरु आवश्यक है, नाम आवश्यक है, सुमिरन आवश्यक है, फिर ध्यान आवश्यक है, फिर जाकर कहीं भजन किया जाता है। अब भजन में जैसे हमने बताया कि एक साथ जैसे ही भजन करने बैठते हैं, बहुत सारी भ्रामक आवाजें हमारे अंदर आती हैं, बहुत सारे प्रकाश एक साथ आते हैं। तो ये सब हमें क्या करते हैं, भ्रम में डाल देते हैं कि कौन सा इसके अंदर सही प्रकाश है, ईश्वर सही है, या कौन सी धुन शब्द धुन है। तो जब तक अंदर मन शांत नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये ईश्वर के घर का प्रकाश है या ये ईश्वर है, या ये धुन ईश्वर के घर से आने वाली शब्द धुन है। अब ये कैसे होता है, ये लगातार भजन करने से होता है। तो कहते हैं ना कि रोज सुबह उठो, आधा घंटा भजन करो, 30 मिनट जरूर दो, सुबह भजन करना जरूर आवश्यक है। तो ये सब इसीलिए कहा जाता है कि हम लगातार जब भजन करते रहते हैं, अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास करते हैं, तो मन ऐसी अवस्था में हमारा शांत हो जाता है। अब वो शांति हमें 10 महीने में भी प्राप्त हो सकती है, 10 हफ्तों में भी हो सकती है और 10 सालों में भी, लेकिन लगातार हमें करते रहना है कि हमें अपने ध्यान को बस दृष्टा के रूप में अंदर रखना है और जो कुछ अंदर हो रहा है बस उसे समझने की कोशिश करनी है। ये भजन का अभ्यास है। अब जैसे शुरू में विनती की गई तुलसी साहिब द्वारा कि झिलमिल झलकत नूर सुर कोई बिरला पावे, करे तत्व की खोज नहीं 84 आवे। अब वो बिरला कौन है? वो बिरला वही है जो अब अंदर बैठकर उस झिलमिल करते हुए नूर को पहचान लेता है। आप समझ रहे हैं? अब भ्रम नहीं है, अब कोई भी अंदर द्वैत नहीं है। हमें पता चल चुका है कि ये झिलमिल झलकता हुआ नूर ईश्वर का नूर है। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। यही गुरु कृपा है और इसीलिए उस व्यक्ति को विरला कहा गया है, बड़भागी कहा गया है, जो इस तत्व की खोज कर लेता है। वही 84 में दोबारा नहीं आता। देखो तुलसी साहिब ने वाणी बहुत मधुर कही है, 4, 5, 6 लाइनों की ये वाणी है। इस वाणी में उन्होंने सारा निचोड़ डाल दिया है। ये पूरी भजन पर ही आधारित है, यानी हमारे अंदर के रहस्यों पर ही आधारित है। जब वो विरला साधक अंदर उस शब्द की खोज कर लेता है, यानी उस ईश्वर को अंदर पा लेता है, तो उसके भेद सब खत्म हो जाते हैं।
अब वो क्या कहता है, सतगुरु मिले दयाल भेद सब उनसे पावे, करे संत की टहल महल की खबर लखावे। टहल कहते हैं सेवा, इसे कहते हैं सेवा, गुरु की सच्ची सेवा। देखो, धन से सेवा तो हर व्यक्ति आज कर लेता है। कोई 10,000 की सेवा करता है, कोई 10 लाख की सेवा करता है, कोई 10 करोड़ की भी करता है, कोई 10 रुपए की भी करता है। सेवा तो सेवा है। धन की सेवा तो सब कर लेते हैं, शरीर से भी सेवा कर ही लेते हैं। आप रेगुलर ना जाएं, भंडारे के वक़्त चले जाएं तो लोग पत्तले उठानी शुरू कर देते हैं, ये भी सेवा ही है। लेकिन असली सेवा तो सुमिरन भजन की सेवा है। असल में सच्चा सेवक वही है जो गुरु की ये सेवा करता है। आप समझे तुलसी साहिब ने क्या कहा और क्या उस साधक ने कह दिया। वो कहते हैं, करे संत की टहल महल की खबर लखावे। जो व्यक्ति भजन सुमिरन की सेवा करता है, केवल सुमिरन नहीं, केवल ध्यान नहीं, केवल और केवल भजन भी आवश्यक है। सुमिरन ध्यान भजन ये सच्ची सेवा है। वही सतगुरु का सच्चा सेवादार है, वही अंतर के रहस्यों को जान सकता है और जाना है। इसीलिए इतनी सारी बातें समझाई गई कि शब्द धुन, शब्द का प्रकाश, जीते जी मरना, मन के साथ लड़ाई लड़ना, मन का फिर साक्षात्कार करना। आप कहेंगे मन का साक्षात्कार तो बताया ही नहीं। अरे भाई, मन का साक्षात्कार ये है कि जब हम भजन में बैठे थे और हम देख रहे थे कि मन बाहर की शक्लों और पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तो ये मन का साक्षात्कार ही हुआ कि देखो मन कैसे कैसे खेल खेल रहा है। और जब मन शांत होने लगा तब भी हम उसका साक्षात्कार कर रहे थे कि देखो मन अब सतगुरु के शब्द के साथ जुड़ गया है, अब शांत हो रहा है। और एक ऐसी अवस्था कि मन ने बिल्कुल सोचना छोड़ दिया है, यानी 30 मिनट आप भजन कर रहे हैं, 30 मिनट ही आप मन का साक्षात्कार कर रहे हैं कि अब वो कुछ नहीं सोचता है। ठीक ऐसे जैसे मुर्दा लेटा हुआ है, वो कुछ सोचता है, कुछ नहीं सोचता। उसे निला दो, उसे जो चाहे वो वस्त्र पहना दो, उठा के टिकटी पे लिटा दो, उस पर लकड़ियां रख दो, उस पर आगी लगा दो, वो कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सोचता। क्योंकि इसी तरह हमारी अवस्था है, हम अंदर भजन कर रहे हैं, यानी मुर्दे के समान है। ये मन का साक्षात्कार है, ऐसे ही नहीं है भाई भजन करना। भजन करना बहुत ऊंची भक्ति है। तो ये वो अवस्था है जो जीते जी मरने की अवस्था है। अब यहां से हमें तुलसी साहिब आगे कहां ले जा रहे हैं, आप थोड़ा और विचार से सुने। अब तुलसी साहिब ने आखिरी कड़ी में वो सब समझा दिया है जो हमें समझना जरूरी है। हर बहन को, हर भाई को, हर नामधारी को इस रहस्य को जरूर समझना चाहिए। वो कहते हैं, तुलसी मुर्दा जब बने तब पावे गुरुपुर, गगन मंडल के बीच में झिलमिल झलकत नूर। जो भाई अपने आप को जीते जी मार ले, जो जीते जी मन के साथ लड़ाई लड़े। भाई मन के साथ लड़ाई तो हमारी उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन हमें नामदान मिल जाए। भाई अगली सुबह नामदान के बाद जब सुमिरन करने बैठते हैं और परमात्मा से हम गुहार लगाते हैं कि हे मालिक, तेरा कितना शुक्र है कि तूने हमें अपना लिया नामदान देकर, और अगले ही पल वो मन फिर सांसारिक शक्लों पदार्थों का चिंतन करने लगता है, तो हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जो लड़ाई शुरू कर देते हैं उसी दिन से, उसी समय से, कि बस जैसे ही ख्याल नीचे गिरता है फिर सेवक मेहनत करके उस ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर फिर ऊपर ले आता है। चौकन्ना होकर जो सुमिरन करता है वो बार बार नीचे गिरे हुए ख्याल को ऊपर उठाकर ले जाता है, जैसे फिर गिरता है फिर उठाता है। ये लड़ाई है, ये कोई हथियार से
तीर तलवार से, चाकू छुरी से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, बक बक करके लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, शोर मचाकर लड़ाई नहीं की जा रही है। चुपचाप मन लड़ रहा है, मन को बार बार हराने की कोशिश की जा रही है, उसे समझाया जा रहा है तू मुर्दा बन जा। और जब वो मुर्दा बन जाता है तभी हमें भजन में कुछ दिखाई देता है। तो भाई आज हमें इस छोटी सी वाणी से जो सीख मिलती है वो ये है कि हमें रोज रोज भजन करना है।